34 ओवर के बाद इंग्लैंड इस समय अब थोड़ी सी वापसी करता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा ओवर 121 5 विकेट के नुकसान पे 34 ओवर के बाद और 31 पे बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बेयरस्टो। अब दिखे कि जॉनी जनार्दन का रियल रूप, क्योंकि जिस तरीके से ये पिछले कुछ ओवरों में खेले वो सिर्फ एक जो पॉइंट की जरूरत थी वो पॉइंट मिला और वहां से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अब मोहम्मद सिराज आते हुए इन्होंने टोटल कल 3 ओवर डाले थे और एक विकेट निकाला था जो रूट का, जो टूट नहीं रही थी रूट, और ये अटूट रूट बने हुए थे उस रूट को तोड़ के निकाला है और बहुत अच्छा गेंद था इनका वो। ये देखिए तेजी से अंदर आया, उछाल प्राप्त की, कट करने का प्रयास था वो अपर कट और सफलता मिल गई। तो फिर अब मजे आएंगे। अब किस तरीके से हमला होगा, बेन स्टोक्स करेंगे, जॉनी बेयरस्टो करेंगे, सामने मोहम्मद सिराज है। ये थोड़े से ज्यादा बेहतर इजी गेंदबाज है क्योंकि बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी करते हैं हल्की सी, और वहां पे आसानी पड़ेगी। बेन स्टोक्स को पसंद है उनको बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी। 121 5 विकेट के नुकसान पे 34 ओवर के बाद 7 ओवर का एक खेल हुआ है इस सत्र में और 37 रन बनाए, एक भी विकेट नहीं गिरा है। तो गति थोड़ी सी बढ़ाते हुए और ये एक बार फिर से स्टेप आउट। अब मजे आएंगे। अब ये जवाबी हमला दिया है हिंदुस्तान को। ये 17 का देखा जाए तो पूरी तरीके से अभी तक इंग्लैंड के खेल में गए हैं और अब किस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि जरूरत है इंग्लैंड को इस इंटेंट की। आज जो 5 चौके लगे उसमें वो ताकत देखने को मिली है, खासकर वो वाला ओवर जहां से विराट कोहली के साथ थोड़ी सी भैंसबाजी हुई थी, वहां से फिर जॉनी बेयरस्टो ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 121 5 विकेट के नुकसान पे 7.1 का खेल हो चुका है, 37 रन इस सत्र में बने। कमाल की गति पकड़ी है और ये एक बार फिर छोटा गेंद पर ये डाउन द लेग है। ये अगर आपको छोटा गेंद रखना है तो ये सही है, बट 3 स्टंप्स के बीच में रखिए, इनके सर के आसपास रखिए। सर के आसपास तो गेंद था बट सर पे रखिए। हाँ, देखने को मिल रहा है अच्छा बाउंसर ये। अब देखना ये अगला गेंद जो है वो शायद थोड़ा सा आगे रखेंगे, बिल्कुल वो ड्राइविंग लेंथ पे रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चाहते हैं कि पीछे एक बार जाके फिर आगे आए। तो अगर वो काम करना है इनको तो एक आधा गेंदे और लगानी पड़ेगी ऐसे काम के पास। पर आप शुरुआत में वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप शुरुआत में दो बाउंसर डाल दिए ओवर की, वो तीसरी पता है कि नो बॉल जाएगी, तो आप वो बाउंसर नहीं डाल सकते। परंतु अगर आप वो तीसरी चौथी गेंद जो है वो बाउंसर डालते हैं या चौथी पांचवी गेंद बाउंसर डालते हैं तो फिर वो दिक्कतें हो सकती है। वो बल्लेबाज के पास एक्चुअली सवाल नहीं होता है। विराट कोहली के साथ थोड़ी सी मतभेद होती हुई और बातचीत हुई थी, मतभेद नहीं बातचीत हुई थी, और फिर बाद में सॉर्ट आउट भी कर लिया था मामला। जॉनी जनार्दन, जॉनी बेयरस्टो 7.5 ओवर ये खेला है इंग्लैंड इस सत्र में और 37 रन बनाए। तो गति देख सकते हैं आप, वो फर्क देखना है, इंटेंट देखने को मिला है इस सत्र में। पहले संभले और फिर संभालने का मौका नहीं दिया हिंदुस्तान को। थोड़ा सा अभी हल्का सा बैकफुट पे गया है हिंदुस्तान का ये वाला सत्र। जॉनी बेयरस्टो और विराट कोहली के बीच जो बातचीत हुई और उसके बाद से देखिए किस तरीके से वो प्रदर्शन करना शुरू किया है जॉनी बेयरस्टो ने। वो जो एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत रहती है, वो ट्रिगर शायद यही था, और मुझे लगता है कि शायद ये पुल करने का प्रयास करेंगे। अच्छा खेलते हैं ये बैक ऑफ लेंथ गेंद को, और कट या पुल आने वाला है बहुत जल्द इस ओवर में। कट या पुल, ये आ गया। ये जबरदस्त शॉट है, गैप में शॉट है, ये चौके के लिए शॉट है। 5 रन इस ओवर से भी आते हुए अब तक। हल्का सा वो बैक ऑफ लेंथ था और उसको पुल कर दिया, बहुत अच्छा पुल। और वो एक जिसको बोलते हैं हम कि सिर्फ एक हल्का सा
इन्होंने पूरा शॉट भी नहीं खेला, एक पिकअप शॉट खेला है, पिकअप भी पूरा नहीं होने दिया। और क्या ताकत है, क्या ताकत है इस खिलाड़ी के कलाइयों में। और चौका और गैप ढूंढ दिया था। और शुभमन गिल अच्छी कोशिश थी वहां पे, थोड़ा सा आगे रखिए और ये हवा में खेलने लगे। अब ये बदल चुके हैं, जॉनी बेयरस्टो का जो रूप है वो बदल चुका है। अब दूसरे छोर से कौन, क्या मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी, आई मीन पता नहीं कौन डालेगा। बट ये पता है कि ठाकुर साहब जल्दी आ सकते हैं गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि इस ओवर में भी 9 रन आए। चलिए जॉनी बेयरस्टो 39 रन 74 गेंदे। अब थोड़ी सी गति पकड़ते हुए ये भी, अगर इस पार्टनरशिप का योगदान देखे तो 28 रन का योगदान रहा है 32 गेंदों में, 18 रन का योगदान रहा है 16 गेंदों में बेन स्टोक्स का। तो फिर वो गति में थोड़ा बदलाव किया है। 47 की पार्टनरशिप 58 गेंदों में। और ये छठे विकेट के लिए पार्टनरशिप जो है ना, दोनों की बड़ी जबरदस्त हुई थी भारतीय टीम की भी। हिंदुस्तान भी ज्यादा कुछ ऐसे ही था, 98 पे 5 था हिंदुस्तान, पर ये उससे भी कम थे, ये एक्चुअली उससे भी कम थे। और जिस तरीके से वो यहाँ 93 पे 5 था इंग्लैंड, और ये बहुत ऊपर गई है, बहुत ऊपर गई है। 83 पे 5 था और ये विकेट, अरे छूट गई, क्या कर दिया ये, बेन स्टोक्स को जीवन दान दे दिया आपने, ये क्या कर दिया। 83 पे 5 था इंग्लैंड और अभी मौका था 130 पे 6 होने का। शार्दुल ठाकुर, ये क्या कर दिया आपने, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी दोस्त। यहाँ अगर वो कैच पकड़ा जाता तो फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता। अपने आप को सेटल कर रहे थे और शायद हल्का सा हवा के चलते वो बीट हो गए, उंगलियों पे जाके लगी गेंद और कैच मिस हो गया। तो बेन स्टोक्स सरवाइव कर गए और ये एक सर्वाइकल होने वाला है हिंदुस्तान के लिए, ऐसा लगता है अब। क्योंकि अगर शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी जो है वो कैच छोड़ दे तो फिर यकीन नहीं होता, क्योंकि किस तरीके से फील्डिंग में अपना योगदान देना शुरू किया है इस खिलाड़ी ने। पिछले 1-1.5 साल में बेहतरीन फील्डर बन के उभरे और यहाँ पे कैच छोड़ दिया बेन स्टोक्स का। और ये देखिए जले पे नमक बिल्कुल छिड़का है, और छिड़का किसने, मोहम्मद शमी के ऊपर छिड़का है सीधा जॉनी बेयरस्टो ने। इन्होंने अपने तेवर बदलना शुरू कर दिया और रंग रूप बदलना शुरू कर दिया जॉनी बेयरस्टो ने। और ये पार्टनरशिप और खतरनाक होती भी, ये पार्टनरशिप अब 52 रन की लग चुकी है बोर्ड पे, बट किस गति से लगी है, 60 गेंदों में 52 रन, इन कमाल की ये पार्टनरशिप, बहुत अच्छी पार्टनरशिप। और ये जरूरत था इंग्लैंड को। 83 पे 5 था जब ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे और खासकर बेन स्टोक्स से बाहर थे। और उसके बाद से क्या गति पकड़ी है जॉनी बेयरस्टो ने आज सवेरे से। पहले थोड़ी सी बातचीत हुई और बातचीत के बाद थोड़े से ये काउंटर अटैक किया है। चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे जसप्रीत बुमराह को भी हमने देखा, वो ऐसे शॉट, ये गजब शॉट है, ये तो क्लास है बॉस। और बिल्कुल बहुत उत्साहित नजर आए वहां पे बेन स्टोक्स भी, जिस तरीके का ये शॉट खेला। और मोहम्मद शमी भी थोड़े से महंगे साबित होते हुए, 9 रन आ चुके अब तक 3 गेंदों से। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो फिर ये इस तरीके के शॉट्स नहीं खेलते इस समय। वो कैच भी छूटा है, थोड़े से जले पे नमक छिड़क रहा है, ये छिड़काव नहीं है, ये तो रौंदा गया है बिल्कुल। बहुत बढ़िया शॉट है, एकदम वो चेहरे का आईना दिखाते हुए। और ये इनकी ताकत है, ये इनकी ताकत है बेयरस्टो की। बड़े शॉट्स खेलना इनकी ताकत है, अटैकिंग क्रिकेट खेलना इनकी ताकत है। और वो जब से चालू किया तब से देखिए इन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी। आखिरी 20 गेंदे 39 रन और 11.70 का रन रेट चल रहा है। तो वो जो गति में बदलाव है इनकी रनिंग मैच की, वो इन्होंने बदल के दिखाई है।
ये बेहतर। और सबसे अच्छी चीज इस खिलाड़ी की क्या लगी जॉनी बेयरस्टो की, कि ये फ्लो के साथ नहीं बह रहे हैं। ठीक है, 2 चौके लग गए, बेहतरीन है, बट उसके बाद जहां आपको मौका मिल रहा है वहां वो शॉट्स लगा रहे हैं, जबरदस्ती के शॉट्स नहीं लगा रहे। और इसी वजह से ये बड़े जबरदस्त खिलाड़ी बन के उभरे हैं पिछले कुछ मुकाबलों से। ये देखिए एक बार फिर खराब गेंद, और इस बार पीछे फील्डर है। इस बार पीछे फील्डर था, तो इस वजह से सिर्फ शायद 2 रन भाग लेंगे अब तक, या 1 ही रन भागेंगे। हालांकि ऐसे में सिर्फ 1 ही रन भागते, जितना टेस्ट मैच में देखा है तो ज्यादा विश्वास करते ही नहीं है। और जी हाँ, 1 ही रन। अच्छा थ्रो था वहां, और महंगा ओवर ही अब तक 10 आ चुके हैं इस ओवर से। तो इंग्लैंड ने अब गति बदली है, इंग्लैंड ने अब गति बदली है। और यहाँ शमी साहब का जूता भी खुला है। नहीं, ये तो इधर जूते में छेद हुआ है एक्चुअली। ये एक कहानी थी इनकी, ये जूते में हमेशा छेद करके रखते थे, क्योंकि जब ये इनका हाई आर्म एक्शन है, तो जब वो भागते थे वो जो प्रेशर रिलीज होता था, तो इस वजह से ये आसानी रहती थी। और जॉनी बेयरस्टो कमाल कर दिया इन्होंने भैया, कुछ भी कहिए, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ी खेला है, ये जब वो तू मैमे के बाद ये देख के अच्छा लगा। और ये जूता फटा है, चलिए जूते ने भी दम दे दिया। और अब मोहम्मद शमी अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से विकेट लेने के लिए तरस रहा है हिंदुस्तान। तो एक छोर से आप शायद शार्दुल ठाकुर को भी लेके आ सकते हैं। और पिछली 20 गेंदें देखे तो 38 रन बने और 7 चौके लगे। 11.40 का रन रेट है पर ओवर। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से वो गति में बदलाव हुआ है यहाँ पे। और जो कि एक सही चीज है, वो इंटेंट की जो जरूरत थी, वो गायब जो थी, वो इंटेंट यहाँ पे देखने को मिला। और इसी चीज की तो हम वेट कर रहे थे, क्योंकि जब ये खेलना शुरू करते हैं इंग्लैंड इस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट, वो भी ब्रेंडन मैक्यूलम की कोचिंग के अंडर, तो इंग्लैंड बड़ी पावरफुल टीम बन के उतरी है। ये थोड़ा सा काउंटर अटैक किया जिस तरीके से हिंदुस्तान ने किया था। हिंदुस्तान 98 पे 5 था और 320 पे 6 हुआ था। यहाँ 83 पे 5 था और अभी 140 पे पहुंच चुका है इंग्लैंड। और ये कुछ जो पलटवार किया है, वो बड़ा ही रोमांचक पलटवार किया है, बहुत अच्छा लगा देख के। इंग्लैंड 140 5 विकेट के नुकसान पे, अभी भी 1 गेम बाकी है इस ओवर की। और जॉनी बेयरस्टो ने पूरी तरीके से फायदा उठाया इस ओवर का। और ये देखिए जले पे नमक बच गए ऑलमोस्ट, नमक हल्का सा रौंदा था। ये सिंगल मिला, ओवर की समाप्ति 141 पे 5, 36 ओवर के बाद 275 रन। अभी भी हिंदुस्तान आगे है, 275 की लीड है अभी भी हिंदुस्तान के पास। देखिए लीड है आपके पास, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। पर जिस तरीके से ये खेलना शुरू किया है बदलाव, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ज्यादा देर तक ये लीड जो है, अगर ये दोनों खिलाड़ी 1 घंटे और टिक गए तो ये लीड जो है वह बहुत कम नजर आएगी। और आज का जो मौसम है वो वैसे भी अच्छा मौसम है, बरसात नहीं होने का प्रेडिक्शन है वहां पे एडजस्टन में। पर पिछले 9 ओवर में क्या घटा है, ये 9 ओवर का 17 हुआ है और 57 रन बने ये पूरे 9 ओवर के अंदर, और एक भी विकेट नहीं गिरी है। करीब करीब आप देखा जाए तो मतलब 6 के ऊपर की गति से रन बने, और उसमें से भी पिछले 3 ओवर में ज्यादा बेहतर तरीके से रन बने। ये बहुत बढ़िया, वहां पे बहुत अच्छी कॉलिंग है, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और एकदम चौकन्ने थे वहां पे बेन स्टोक्स भी। और अब दोनों ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए और मोहम्मद सिराज को अटैक करेंगे। अब ये मोहम्मद सिराज को बिल्कुल तरीके से अटैक करेंगे, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो को पसंद है जो लेंथ डालते हैं।
जो लेंथ डालते हैं मोहम्मद सिराज, उनको पसंद है वो लेंथ पे बल्लेबाजी करना। पूरे दिन अगर डालते रहेंगे तो पूरे दिन शॉट्स खेलते रहेंगे, वो इस तरीके से पसंद है। और अब थोड़ा सा लाइन लेंथ में बदलाव करने की जरूरत है। देखिए हमने वही बात की थी, अगर शुरुआत में वो गेंदे डाल दिए थे कि शुरुआत में पाँव नहीं चलते बल्लेबाज के, तो अब तक शायद ये यहाँ पे बल्लेबाजी नहीं कर रहे होते, वो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते आराम से। पर नहीं जी, आपने वो नहीं काम किया और देखिए ये बेहतर और फिर वही शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब जॉनी बेस्टो ने अपने जो जिस तरीके से खेलने का अंदाज है, तेवर है, वो साफ कर दिए। और इसी वजह से शायद ये हिंदुस्तान के लिए थोड़ा सा और खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर जॉनी बेस्टो ने इस तरीके से साफ कर दिए खेलने का तरीका, तो फिर ये आसान नहीं होने वाला दोस्त। हिंदुस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है फिर, अगर ये इसी तरीके से खेलते रहे 1 घंटे और। सिंगल ले लिया यहाँ पे, सिंगल यहाँ पे मिल गया है आसानी से, और थोड़ा सा लेंथ आगे डालना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज का जानते हैं हम कि वो जो नेचुरल लेंथ है वो थोड़ा बैक ऑफ लेंथ है, हिट करते हैं, पर यहाँ पे अब बदलाव करने की जरूरत है। और वो देखिए किस तरीके से शॉट मारा था, ऊंची गई थी गेंद, शार्दुल ठाकुर गेंद के नीचे थे और वो कैच छूटा था। अरे रे रे रे, एक बार फिर वो छोटा गेंद और इस बार गैप में गेंद है, शायद रोक ना पाए। और अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, बहुत अच्छी फील्डिंग, वहां गजब फील्डिंग है, क्योंकि जिस तरीके से वो ट्रैवल कर रही थी और ताकत से लगाया था शॉट, वो अच्छी फील्डिंग की है वहां पे, अच्छी डाइव मारी और अच्छा 1 रन बचा है हिंदुस्तान के लिए। देखिए इसी फील्डिंग एफर्ट की जरूरत है। अभी भी 5 रन आ गए थे ओवर से, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। और किस तरीके से वो डाइव लगाई, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। जरूरत होती है इस तरीके के फील्डिंग एफर्ट से, आपकी टीम की परफॉर्मेंस उठती है फिर। और ये दर्शाता है हिंदुस्तान का एटीट्यूड, ये क्या एटीट्यूड है भारत का। और 1 रन बचा है इस गेंद पे भी, टोटल 13 रन बचा चुके अब तक फील्डर जॉनी बेस्टो। करीब करीब आप देखा जाए तो 10.56 की औसत से रन बने, ये रन प्रति ओवर 10.56 रहे पिछले 25 गेंदों में। अभी भी 2 गेंदें बाकी है इस ओवर की, और यहाँ 50 पहुंचने का मौका है एकदम। किस स्टाइल से पहुंचेंगे, क्या सिंगल लेंगे या फिर वो बड़ा हिट, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। देखिए मुझे लगता है कि वो फिर बैक ऑफ लेंथ हिट करेंगे। देखिए नहीं, आगे गेंद और ये सिंगल, 50 पूरा ओवर। क्या बात है, क्या बात है। जॉनी जनार्दन एक बार फिर इंग्लैंड को ले जाने के लिए तैयार है, इंग्लैंड को तारा पम 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 करने की तैयारी में है इंग्लैंड के लिए जॉनी बेस्टो। कंसिस्टेंट 50 जब शुरुआत की थी पारी की तो लग नहीं रहा था कि क्या 50 तक पहुंचेंगे, बट संयम रखा और उसके बाद वो सर चढ़कर बोला इनका जादू। बहुत बढ़िया पारी और अच्छी साझेदारी निभाई है बेन स्टोक्स के साथ। 64 रनों की साझेदारी हो चुकी है अब तक, और लिहाजा किस गति से आई है हम सब देख सकते हैं। 6 आ चुके इस ओवर से, अभी भी एक बॉल बाकी है। ये अच्छा शॉट है, यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 7 आ गए इस ओवर से, 148, 5 विकेट के नुकसान पे 37 ओवर के बाद। सत्रह प्रतिशत बीटन हुए, 17% छोड़ दिए, 8% जो है वो एज लगे, और 56% जो गेंदे है वो एकदम बीचों बीच आई है। कमाल है ये खिलाड़ी, कमाल है। क्योंकि शुरुआत में लग रहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर यहाँ पे इन्होंने बता दिया।
यहाँ पे पूरी तरीके से बता दिया है कि यस, मैं पारी खेल सकता हूँ, बड़ी पारी खेल सकता हूँ। शुरुआत में मैं समय लूंगा, पर जब गियर चेंज करूंगा मैं, और जब कप्तान ने भरोसा दिखाया होगा शायद कभी कि अपने आप को बैक करिए, आप बड़े हिट लगाइए, मैं आपको पूरी तरीके से बैक करूंगा। और शार्दुल ठाकुर आते हुए अब गेंदबाजी करने। देखिए अच्छा मौका है बेन स्टोक्स का, जब आपने कैच छोड़ा था 18 रन पे थे, उसके बाद 7 रन बना चुके ऑलरेडी, तो वहां पे ये अच्छा मौका है कि बेन स्टोक्स से आप थोड़ा सा अपना निकालिए और विकेट निकालिए। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है विकेट की, शार्दुल ठाकुर, और पुरानी गेंद से गेंदबाजी करना इनको पसंद है। अरे क्या बात है, ये शार्दुल ठाकुर तेवर देखते हुए पहली गेंद पे बाउंसर, कदमों का किया था प्रयोग, और अच्छा गेंद था, ये बहुत अच्छा गेंद था, देख लिया था जल्दी और लेंथ को खींच दिया। अरे वाह क्या बात है, ये मीडियम पेसर होके, मीडियम फास्ट पेसर होके ये बाउंसर लगा रहे। जसप्रीत बुमराह ने एक भी बाउंसर नहीं लगाई है जो रूट को, इस मुकाबले में जो रूट को लगाई नहीं थी बाउंसर। और आउट भी किस पे हुए, जब बैक ऑफ लेंथ गेंद गिरी अंदर आई पड़ के। ये बेहतर, ये मिडफील्ड सिंगल, जी नहीं मिलेगा सिंगल। हाँ ना के चक्कर में ये फंस जाते, पर फंसे नहीं। और 8 मैचेस 26 विकेट, 21 का औसत, 5 विकेट एक बार ले चुके ऑलरेडी, पंजा खोल चुके अपने करियर में। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छा टैलेंट मिला है हिंदुस्तान को। हालांकि इनको बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे यूज करा जाता है, पर बॉलिंग में बहुत महंगे रहते हैं जब आप T20 या वनडे की बात करें, और डिफिकल्ट ओवर डालते। अभी तक 3 गेंदें बड़ी अच्छी डाली है, रनों की गति पे अंकुश लगाया है थोड़ा सा, और जानते हैं कि लॉर्ड से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड ठाकुर है ये, और इनके हाथ में जब बल्ला होता है तो फिर खूब पिटाई करते हैं, गेंद होती है तो खूब विकेट चटकाते हैं। इनके पास वो कला है। वो 2021 इनके लिए सबसे बेहतरीन साल गया था। इन्होंने विश्व कप में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था और अपना नाम लिया था उसके अंदर। ये देखिए, अरे बच गए यहाँ पे, और तेज ट्रैवल किया, और रिप्ले देखने पे ही पता चलेगा कि क्या कैच छूटा है। शायद ये कैच छूटा है, ऐसा लगा, क्योंकि जिस तरीके से गति से गया था। जी हाँ, ये कैच छूटा है, चिपका नहीं है ये कैच। और ये एक और कैच छूटता हुआ, जॉनी पहले शार्दुल ठाकुर इन्वॉल्व थे बेन स्टोक्स का कैच छूटने में, अब गेंदबाजी भी ठाकुर ही कर रहे हैं। और ये एक बार फिर से यह बेहतर कैच, और विकेट मिल गई। इस बार गलती नहीं की और लॉर्ड ठाकुर ने विकेट निकाल ली है। वाह भाई वाह। बेन स्टोक्स आउट होते हुए 149 पे 6 इंग्लैंड, और देखिए चौथी बॉल में अपना खाता खोल लिया विकेट का। क्या बात है, ये है ताकत इनकी। और बड़े हिट लगाना चाहते थे और बीच में आ गए जसप्रीत बुमराह। मतलब जस्सी कैन डू एनीथिंग ऑन क्रिकेट फील्ड। गजब की फील्डिंग थी। इससे पहली गेंद पे कैच छूटा था, पर एक बार फिर से चांस लेने का प्रयास, पर इस बार सक्सेसफुल हुए और बहुत बढ़िया कैच। और पारी समाप्त होती हुई 25 रन की 36 गेंदों में चल पड़े वापस से शार्दुल ठाकुर के गेंद पे शिकार बने। और ये ड्रिंक्स ब्रेक लेते हुए, और बहुत बड़ा विकेट ये आया है, बहुत बड़ा विकेट आया ये हाथ इस बार। ये शायद मैच चेंजिंग ये विकेट आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पारी चल रही थी इंग्लैंड की टीम की, वहां से वो विकेट निकालना जरूरी था। वो गियर चेंज कर दिए थे पूरी तरीके से और जॉनी बेयरस्टो ने, और वहां पे अगर वो कैच पकड़ा जाता तो शायद इतना डैमेज भी नहीं होता, क्योंकि जानते ये कि आसान नहीं होने वाला बल्लेबाजी करना। पर अब ये देखने वाली बात है, अब सैम बिलिंग्स आएंगे, उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड, फिर आ जाते हैं आपके पास मैटी पॉट्स, लास्ट में आ जाएंगे
लास्ट में पूरी तरीके से आ जाते हैं आपके पास जेम्स एंडरसन। तो अब वो चार विकेटें आप कितनी जल्दी निकाल सकते, ये देखने वाली बात है, क्योंकि वहां पे जरूरी पड़ेगा जॉनी बेस्टो का अटैकिंग अंदाज किस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं जॉनी बेस्टो को बड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेले जा रहे हैं, पर अब वो क्या अटैकिंग क्रिकेट खेल पाएंगे इतना, ये भी एक गौरव फरमाने वाली बात है। तो अब वो 4 विकेटें सैम बिलिंग्स, मैटी पॉट्स, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन कितनी जल्दी निकाल सकता है हिंदुस्तान, ये गौर फरमाने वाली बात है। जितनी जल्दी अगर ये विकेट निकल जाएंगे उतना जल्दी हिंदुस्तान की बल्लेबाजी आएगी और बड़े रन की लीड लगेगी। और अभी मैच खत्म हुआ नहीं है, ये बात जानती है हिंदुस्तान की वापसी कर सकती है इंग्लैंड, और पिछले कुछ समय से जो क्रिकेट खेल रही है अंदाज में, वो अच्छी तरीके से जानती है। 149 पर 6, 37.4 के बाद तो फिर शार्दुल ठाकुर आए और चौथी बॉल पे विकेट ले गए, और विकेट किसका, बेन स्टोक्स का। ये कला है इनमें, जब गेंदबाजी से कंट्रीब्यूशन नहीं देते तो बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं टीम के लिए। और ये अच्छी खबर है कि शार्दुल ठाकुर इज बैक। चलिए एक और, अब सैम बिलिंग्स की बारी है। सैम बिलिंग्स T20 के एक और सुपरस्टार, और आते ही चौका, वाह। तो शायद ये ड्रेसिंग रूम से एक संदेश आया है कि अब आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, आपको कोशिश ये करनी है कि 200 के आसपास की लीड अगर आप लगा सके, या उससे कम की लीड अगर रख सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम दबाव में रख सकते हैं फिर भी हिंदुस्तान को, अगर बड़ी लीड नहीं मिली तो। और शायद इसी तरीके की कोशिश, इसी इंटेंट के साथ खेलने की कोशिश थी ये पिछले कुछ ओवरों से। और बड़े अच्छे खिलाड़ी है सैम बिलिंग्स, अभी इनका प्रदर्शन करने का ज्यादा करे नहीं है इन्होंने, बट अगर T20 आए कि इनके करियर देखे, रिकॉर्ड देखे ना, तो बहुत शानदार करियर है। वनडे, T20 बहुत शानदार ये रिकॉर्ड रहे इनके। अब सिराज को एक बार फिर से लेके आएंगे, फिर नया बल्लेबाज आए तो फिर आप उसके सामने जॉनी बेस्टो को रखेंगे। शायद मुझे लगता है कि सिराज के साथ ही कंटिन्यू रखना चाहिए, या फिर फॉर अ चेंज आप लेके आ सकते हैं जडेजा को भी, क्योंकि वो भी एक विकल्प है आपके पास मौजूद। अच्छा मुकाबला रहा है इनके लिए, जडेजा के लिए। वो जॉनी बेस्टो 81 गेंदे, 4 रन, 2 गेंदे सैम बिलिंग्स ने आते ही पहली बॉल पे वो पर्ची काटी थी शार्दुल ठाकुर की। अब सिराज आते हुए 21 रन, 1 विकेट और 5 ओवर में, तो मतलब 4 के ऊपर की गति थी। जिस तरीके से रन प्रति ओवर जा रहे हैं इनके, इकोनॉमी को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि ये टेस्ट मैच ऐसा लग रहा है कि वनडे खेल रहे हैं। ये बहुत बेहतर सीधे बल्ले से वो चेहरा दिखा रहे हैं, प्लस वो जो गेंद का लेंथ था वो बहुत अच्छा, और एकदम टो एंड ऑफ द बैट लगी। और उड़ते बुमराह देखे, आसान नहीं होता जब आप फील्डिंग कर रहे, तेज गेंदबाज होने के बावजूद आप फील्डिंग कर रहे 30 यार्ड सर्कल में और अच्छा कैच पकड़ते हो। और बेन स्टोक्स नाखुश अपने आप से, नाखुश इसलिए भी क्योंकि अच्छी फॉर्म में लग रहे थे और किस्मत पे भरोसा नहीं कर पा रहे कि ये कैसे हो गया। पर इंग्लैंड का खेमा थोड़ा सा खुश होगा कि जिस इंटेंट के साथ वो आउट हुए, वो जो इनका एक प्लान रहता है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, वो प्लान में सक्सेसफुल रही है इंग्लैंड। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई भी आए।
अब देखिए 2 गेंदें इन्होंने आगे रखी है गेंदों को, वहां पे कुछ ज्यादा दिक्कत हुई नहीं है। अब अगर आप फिर थोड़ा सा छोटा गेंद रख देंगे तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे। तो आपको वो छोटा गेंद नहीं रखना है, बैक ऑफ लेंथ खिंचावा गेंद नहीं रखना है जॉनी बेयरस्टो के सामने, तो बिल्कुल ही नहीं। ये बेहतर देखिए आप ड्राइव करवाइए। ड्राइव में अगर आपको चौके पड़ जाए वो हवाई यात्रा के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि एक ना एक गेंद तो लगेगी ना किनारे पे, वहां से तो विकेट आ सकती है। बट अगर आप बैक ऑफ लेंथ, तो इनका जो पसंदीदा स्ट्रोक के कंफर्ट जोन में आप अगर लेके चल रहे हो उनको, तो फिर तो वो वेल मुझे मारे। और ये जॉनी बेयरस्टो ऐसा पहले कि कभी किसी को वो बिना घंटी बजाए तो जाते ही नहीं है, वो घंटी बजा के रखते हैं सभी गेंदबाजों के लिए। अभी 1 घंटे 7 मिनट का खेल हुआ है अभी तक, तो ये जो सेशन है वो इंग्लैंड के नाम रहा है, क्योंकि जिस गति से वो रन आए हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इंटेंट देख के अच्छा लगा पूरी तरीके से। तो अब क्या प्लान होना चाहिए हिंदुस्तान का, किस तरीके से 4 विकेट चटकाएंगे, ये भी एक मजेदार देखने वाली बात है। कि क्योंकि इंग्लैंड चाहेगा कि थोड़ी सी बैटिंग करते रहे हम। अगर आपने लटी तक बल्लेबाजी कर ली तो जानती है इंग्लैंड के बड़े स्कोर जो है वो, सॉरी, जो बड़ी लीड से हम बच सकते हैं। जो लीड है वो छोटी हो जाएगी और फिर हिंदुस्तान को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत से, ये चीज तो जानते हैं वो। और एक सिंगल मिलता हुआ सैम बिलिंग्स 51 पे खेल रहे हैं बेयरस्टो और बिलिंग्स, 5 रन 4 गेंदे। पैरों पे अच्छा खेलते हैं ये, पैरों पे बहुत अच्छा खेलते हैं ये। देखिए बुमराह ने विकेट लिया था पहला, लीज को आउट किया था, लीज पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, क्रॉली पे ट्रॉली एक बार फिर आउट किया जसप्रीत बुमराह ने इनको। शुभमन गिल ने अच्छे कैच पकड़ा, बुमराह ने आउट किया था ओली पोप को भी, खराब शॉट सिलेक्शन था। ये देखिए यहां से अगर आपको बड़ा हिट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपने अपनी स्ट्रेंथ पे गेंद डाली है। हल्का सा अगर ये हल्की सी खींची भी होती तो वो शॉट नहीं जाता, बट आपने आगे डालने का प्रयास किया है, ये स्विंग आपको मिलेगा। ये जितना गेंद पुराना होता जाएगा वो इतना थोड़ा सा स्विंग मिलता है यहाँ पे इंग्लैंड की कंडीशंस में, क्योंकि तो ये कंडीशन इस तरीके की है। स्विंग मिलेगा आपको, थोड़ा सा बस आगे रखना है, पर इतना आगे नहीं कि वहां पे चौका निकल जाए, बट आपने आगे रखने का प्रयास किया। वो जॉनी बेयरस्टो थे, इस वजह से चौका गया, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है इसमें। आपने आके खिलाने का प्रयास किया, इन्होंने बड़ा हिट लगाया, वो एक तरीके से मानसिक जीत आपकी हुई कि वो बड़ा हिट लगाएंगे तो मेरे को मौका मिलेगा मेरे को विकेट निकालने का। और ये चीज जानते हैं पूरी तरीके से हिंदुस्तान भी कि आप इनको आगे कराते रहिए, विकेट मिलेंगी अपने आप। देखिए बेन स्टोक्स भी जो है वो आगे वाली गेंद से आउट हुए, पीछे वाली गेंद से नहीं आउट हुए। पीछे तो इनको पहले रखा था, फिर तो तरपाया था, उसके बाद विकेट मिली थी वहां पे। लॉर्ड ठाकुर आए थे, लॉर्ड ठाकुर कनकर करके गए और बेन स्टोक्स का विकेट निकाल के गए। और इंग्लैंड के 2 नौजवान खिलाड़ियों का भी आना बाकी है, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाजी के अंदर। हालांकि स्टुअर्ट ब्रॉड का ये मुकाबला अच्छा नहीं गया अब तक, पर हम सब जानते हैं कितने बड़े खिलाड़ी है वो। मुकाबला अभी तक भले ही अच्छा ना गया हो, पर ये इस तरीके के खिलाड़ी है कि कभी भी ये रुख पलट सकता है मैच का। बलाल शार्दुल ठाकुर आते हुए अब उसी छोर से वापस से, क्योंकि पहले में विकेट निकाला था यहाँ पे, और ये अब अच्छा मौका है, एक और विकेट निकालने का ये बेहतरीन मौका है। विकेट निकाल लीजिए प्लीज शार्दुल ठाकुर, क्योंकि जरूरत है यहाँ पे हिंदुस्तान को विकेट का। और पहला बॉल डॉट बॉल से दबाव बन सकता है, पर ये इंग्लैंड की जिस तरीके से इंटेंट रही है पिछले कुछ ओवरों से, मुझे लगता है कि लंच खत्म होते होते
शायद ये 200 के नीचे की लीड आ जाएगी अगर ये दोनों खेल गए तो फिर वहां थोड़ा सा अब आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आप किस तरीके से गेंदबाजी करते, किस अटैकिंग माइंडसेट के साथ आप गेंदबाजी करते, क्योंकि जरूरत है इस समय विकेटों की। और विकेट आपको दिलाएगा कौन? और खासकर एक बार जॉनी बेस्टो का विकेट आ गया तो फिर ये पूरा मैच जो है वो इंग्लैंड के पक्ष से दूर निकल जाएगा। तो जॉनी बेस्टो ही है जो कि इस मुकाबले को बचा सकते हैं। और ये देखिए क्या पारी खेली इन्होंने, 55 रन की अब तक। नाबाद है अभी, और जब तक ये नाबाद है तब तक ये थोड़ी सी परेशानी के सबब बनता हुआ। और शुरुआत में देखिए डॉट बॉल्स थी, शुरुआत में आसान था नहीं, कंडीशंस बिल्कुल आसान नहीं थी, और जिस तरीके से खेल रहे थे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, पर बाद में फिर इन्होंने स्ट्रगल अपना खत्म किया और बताया पूरी तरीके से कि देखिए मैं आ गया हूं। वो जो बहस हुई थी उसके बाद से जो एक नया इंटेंट चेंज किया है इन्होंने अपनी रन गति का, तो वो देख के अच्छा लगा। चलिए चौथी गेंद इस ओवर की, ये अच्छा बाउंसर था। हालांकि गति नहीं है इनके पास इतनी, पर लाइन लेंथ अच्छा है। वो सर के आसपास रखने की कोशिश करी है, कंधे के आसपास होती तो वो चौका जाता। ऐसा वो थोड़ी सी बातचीत हुई थी हल्की सी, और उसी बातचीत के बाद से वो ट्रिगर इनका चेंज हो गया है। माहौल एकदम गर्म कर चुके थे विराट कोहली, और एकदम जब लोहा गर्म होता है तो मार देना चाहिए हथौड़ा, पर हथौड़ा यहाँ पे बहुत जोर से मारा इंग्लैंड के जॉनी बेस्टो ने। अपने बल्लेबाजी से सबको तो हैरान करा है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं हो रही कि लग कैसे गई बल्ले पे गेंद, क्योंकि इनके बल्ले और गेंद ने तो ऐसा लग रहा था कि दोस्ती नहीं है। पर जब दोस्ती की है तो फिर क्या ही की है, क्या खूब दोस्ती की है फिर तो। इंग्लैंड के सपोर्टर्स, हिंदुस्तान के सपोर्टर्स के मैच देखते हुए पूरा मैदान जो है वह खचाखच भरा हुआ। आज रविवार भी है, इतवार की भी छुट्टी है, और ओवर की समाप्ति 13 ओवर के बाद 76 रन इस सत्र से आए, 1 विकेट के नुकसान पे। अब तक 13 ओवर का खेल हो गया इस सत्र में, तो वो दर्शाता है कि किस मोमेंटम के साथ चली है हिंदुस्तान। बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, और आसान नहीं होता है जिस तरीके से बल्लेबाजी करके मैच को थोड़ा सा बराबर लेके आए इंडिया वाले। पहली इनिंग में उसी तरीके का काम कर रही है इंग्लैंड भी, हार नहीं मान रही है, क्योंकि जानते हैं कि जब तक वो आखिरी विकेट आप तक गिर नहीं जाता तब तक आप हार नहीं मान सकते। ये क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और अभी भी 1.25 घंटे का खेल बाकी है। 1.25 घंटा यानी करीब करीब अगर देखा जाए पहला सत्र तो शायद 5:30 तक खेला जाएगा। अगर 5 बजे तक भी खेला जाता है तो यानी कि आपके पास कुल पौन घंटा है। पौन घंटे के अंदर ये मुकाबला जो है वो कहीं भी जा सकता है। शायद इंग्लैंड पूरा ऑल आउट हो सकता है ये पौन घंटे में, या फिर 200 से नीचे की लीड हो सकती है पौन घंटे में, कुछ भी हो सकता है। पर ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि जब तक जॉनी बेस्टो रहेंगे एंटरटेनमेंट फुल ऑन प्रोवाइड करते रहेंगे, साथ ही में जिस इंटेंट के साथ वो खेलेंगे वो एक देखने वाली बात है, वो मजा आएगा देखने में, क्योंकि अच्छे इंटेंट के साथ अच्छी गति के साथ खेलते ये जॉनी बेस्टो भी। चलिए यहाँ पे पहली गेंद पर चौका भी लग गया, और दूसरा गेंद, और ये बड़ा हिट, और पीछे फील्डर नहीं टप्पे पे पहुंची गेंद, और ये बाल बचेंगे। अब थोड़ा सा गति गियर चेंज करते हुए पहली गेंद जिस तरीके से चौका मारा, और शुरुआती अर्ली ऑन इन द इनिंग्स किस तरीके से बीट हो रहे थे, वो लेंथ देखिए आप। शायद शुरुआत में जब आप आए थे ये, तो वो ऐसा कर सकते थे कि लेंथ एकदम आगे रख सकते थे जब उनके पाँव नहीं चल रहे थे, या फिर आज जब दिन में शुरुआत की थी इन्होंने इनिंग की, तब भी आप एकदम फुल गेंद आगे गेंद
वो मुझे ओवल की मैच याद आती है जहां पे जसप्रीत बुमराह ने वो विकेट लिया था इनका, कुछ इसी तरीके से लिया था विकेट। तो वो दर्शाता है कि इनका जो खेलने का इंटेंट था वो बदलाव हुआ है, वो ट्रिगर पॉइंट जिसको हम बात करते हैं बार बार। और ये बहुत बेहतरीन गेम, यहाँ से अगर आप बाउंड्री खा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वहां पे आपको चांस मिलता है विकेट लेने का। पर आप अगर इस तरीके से बैक ऑफ लेंथ गेंद, छोटा गेंद, वो वहां पे चौके खाएंगे तो फिर वो ना बर्दाश्त है, क्योंकि आपने फील्ड उसकी लगाई रखी है, आपने अपने कप्तान से फील्ड ले रखी है आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद की, आगे गेंद की। वहां पे अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर परेशानी होगी कप्तान को भी, क्योंकि आप फील्ड के अकॉर्डिंग नहीं डाल रहे हैं। और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने ये इम्प्रेस किया है कप्तानी में, बहुत अच्छा इम्प्रेस किया। और जानते हैं कि बतौर गेंदबाज कप्तान होना, तेज गेंदबाज, वो अटैकिंग फील्ड के साथ साथ अटैकिंग इंटेंट नजर आया है। और ये अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर है हिंदुस्तान के लिए भी। एक जो कप्तानी का एक फैक्टर है, लीडरशिप का एक जो फैक्टर होता है, वो जसप्रीत बुमराह के अंदर भी है। और ये खराब गेंद देखिए, एक बार फिर वो खराब गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पे, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, पर ये खराब गेंद है, बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी है। यहाँ पे अगर आप ऐसे मार खाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपके लिए और टीम के लिए थोड़ी सी दिक्कत देने वाली बात है। देखिए 62 पे पहुंच गए, अब देखते ही देखते जॉनी बेस्टो 88 गेंदों में सिर्फ, और इस बात तो नीचे रखने का भी प्रयास नहीं किया। ये देखिए अच्छा फील्ड वहां पे, बहुत अच्छा फील्डिंग, शायद हनुमा विहारी थे वहां पे। आप देखिए आगे वाली गेंद से अगर आप चौका खा जाए, ये देखिए फिर आप 3 स्टंप्स के बीच में डाल रहे हैं, फ्लिक कर रहे हैं आराम से जॉनी बेस्टो, और सिंगल निकलता हुआ आखिरी गेंद पे। अच्छा महंगा ओवर ये इंडिया के लिए। अब जो कि लीड रह गई है 247 की हिंदुस्तान के पास, 159, 6 विकेट के नुकसान पे इंग्लैंड। तो आपको वहां से रन नहीं देने हैं, आप समझ नहीं रहे हिंदुस्तान के, अगर आप इस तरीके से फ्री के रन देते रहेंगे तो फिर आसानी होगी इंग्लैंड के लिए भी, क्योंकि इंग्लैंड यही चाहता है कि जितनी जल्दी हम वो 200 के नीचे की लीड ले लें, मतलब लीड जो है वो जितनी 200 के नीचे हो उतना बेहतर रहेगा। और एक ना एक पार्टनरशिप पूरे मुकाबले में ऐसी आती है जहां से वो पूरा मैच बदल जाता है। और वहां पे हिंदुस्तान के लिए आई थी जब वो ऋषभ पंत खेल रहे थे, इंग्लैंड के लिए आई थी जब वो बेन स्टोक्स साथ में थे, अब सैम बिलिंग्स है, पर एक छोर से जॉनी बेस्टो है, वहां पे वो संभल के रखे हुए छोर को, वहां से वो अटैकिंग इंटेंट खेलेंगे अपना। और जॉनी बेस्टो, जॉनी चचा अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। और ग्लव्स चेंज करे इन्होंने अपने, थोड़े से पसीनों के अंदर भीग गए थे ग्लव्स, और ग्लव अच्छा है कि चेंज कर लिया, नहीं तो बल्ला कई बार इसमें छूट जाता है और किसी को भी चोट लग सकती है वहां पे। 169 for 6 आफ्टर 41 ओवर्स। शार्दुल ठाकुर 1 विकेट, 6 रन 2 ओवर में। और जॉनी बेस्टो 63 पे खेलते हुए, 63 की बहुत बेहतरीन पारी अभी तक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहाँ मारेंगे शार्दुल ठाकुर, क्या करेंगे अब आगे गेंद, और अब थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ नहीं तो गुड लेंथ वाला एरिया पकड़ के रखना पड़ेगा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। नहीं, ये कट कर देंगे, नहीं यहाँ पे डालेंगे तो आप वो थोड़ा सा रैम मांगे, पर ये रैम करेंगे नहीं, क्योंकि जिस फॉर्म में ये इस समय और जिस तरीके से इंग्लैंड को भी जरूरत है रनों की, ये रैम नहीं करने वाले। अच्छा चौका, ये बहुत अच्छा चौका, और पीछे फील्डर है भी नहीं, तो खराब गेंद। यहाँ पे आपने छोटा गेंद डालने का प्रयास किया और डाला भी, पर वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और वहां पे तो वो चौका निकाल लेंगे। क्या बात है, इस शॉट में वो सहवाग की याद आ गई। वीरेंद्र सहवाग इस तरीके के शॉट्स खेला करते थे, अपर कट खेलते थे वो,
थोड़ा सा ग्लाइड करते थे गेंद को, और बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट। ये देखिए एक बार फिर गैप में गेंद और चौके के लिए गेंद है। तो जॉनी बेयरस्टो ने अब हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो एक छोर से तो बिल्कुल सेट हो गए जॉनी बेयरस्टो, और ये फिर गेंदबाज अपसेट हो जाएंगे। अब एक और अच्छा शॉट, एक और बढ़िया शॉट है, अच्छा चौका। ये शार्दुल ठाकुर थोड़े से परेशान होते हुए अब, क्योंकि 2 गेंदों में 2 चौके आ चुके हैं। अब एकदम वो एकदम आगे गेंद करेंगे, ओवर कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे ये जॉनी बेयरस्टो को, और वहां पे शायद एक आधा चौका और लग सकता है। नहीं, ये बेहतर लेंथ, अच्छा लेंथ यहाँ पे, अच्छा लाइन के साथ 3 स्टंप्स के बीच में। और अगर रन रेट देखे ना पिछले 40 गेंदों में 55 बने, तो फिर 8.25 के आसपास की रन रेट रही है। आज सवेरे से बेयरस्टो कुछ अलग अंदाज में खेले, सवेरे से भी नहीं कह सकते, जब से वो थोड़ी सी बातचीत हुई है तब से वो कुछ अलग अंदाज में खेले। इन्होंने वनडे वाला जो रूप है वो अपना लिया है, और हम सब जानते हैं कि कितने खतरनाक दिखते हैं वनडे के अंदर जॉनी बेयरस्टो। ये बेहतर, अच्छा गेंद, और यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। क्या बात है, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी यहाँ पे। 9 रन आते हुए अब तक 2 ओवर से। नौ रन आते हुए अब तक 4 गेंदों में भी। तो फिर यहाँ से मैच जो है पूरी तरीके से पलटवार करते हुए, पूरी तरीके से पलटवार हो चुका है इंग्लैंड के लिए भी, इंग्लैंड की तरफ से भी पूरी तरह से पलटवार हुआ है ये इस सत्र में। खासकर ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत बड़ी लीड मिलेगी, बट अभी ऐसा लग रहा है कि क्या लीड मिल सकती है क्या, क्योंकि जब तक जॉनी बेयरस्टो रहेंगे ये बड़े लगाते रहेंगे। हालांकि लीड मिलेगा, बट इंग्लैंड चाहेगा कि जितना कम लीड मिले हिंदुस्तान को, इतना ज्यादा बेहतर होएगा हम लोगों के लिए वापसी करने के लिए। और हमने कई बार देखा है फर्स्ट इनिंग में कोलैप्स हुआ है इंग्लैंड, पर जिस तरीके से बाउंस बैक किया है इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग के अंदर, वो वाकई में काबिलियत तारीफ है। और हिंदुस्तान भी ये चीज जानती है अच्छी तरीके से, इसी वजह से अभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और ये मार मार के जो लाल गेंद है उसको और थोड़ी सुझा दिया है। ये बॉल चेंज करने की अपील है, अर्जी तो भेजी है यहाँ पे बॉल चेंज करने के लिए। अब देखिए अर्जी क्या पास होती है फेल होती है, ये देखने वाली बात है। पर अब ये बात तो साफ हो गई है कि पूरी तरीके से वापसी कर ली है इंग्लैंड ने भी इस सत्र में। खासकर बहुत अच्छा सत्र रहा है ये। तो अब सोचने वाली बात है, अब प्लान चेंज करेंगे हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ये जब प्लान चेंज करेगा तो एक चीज संभल के ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो है वो बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे मोहम्मद शमी, और एक तरफ से मुझे लगता है कि शायद आप लेके आइए रविंद्र जडेजा को, क्योंकि वो आपके एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। और जिस तरीके से पिछले कुछ सीजन रहे हैं, पिछला कुछ जो समय गुजरा है इनका क्रिकेट फील्ड पे, वो कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग ऑन क्रिकेट फील्ड। रविंद्र जडेजा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, जडेजा को लेके आइए, विकेट वो दिला सकते हैं, उनके पास वो काबिलियत है विकेट दिलाने की, वो लकी आर्म है उनके पास। हालांकि शार्दुल ठाकुर के पास है, वो दिलाया भी, पर मुझे लगता है कि शायद शार्दुल ठाकुर बहुत महंगे साबित होंगे। जॉनी बेयरस्टो जब बल्लेबाजी करेंगे ना तब ये बहुत महंगे साबित होंगे, कि जॉनी बेयरस्टो अच्छी तरह से जानते हैं इनकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, क्या प्लान करने वाले हैं, ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से। तो फिर फिलहाल यहाँ पे खत्म करते हैं, और अब देखने वाली बात है कि क्या इस सत्र में हिंदुस्तान जो थोड़ा सा पीछे रहा है इस सत्र में, कि आने वाले सत्रों में ये हिंदुस्तान वापसी कर पाएगा। ये होगी सबसे जबरदस्त देखने वाली चीज। टेक केयर, टाटा, बाय।